सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर होने वाला है। लाइंस एंड एंगल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबको पता है। क्लास 6 से लेकर 10 या फिर 11 12 सबको इसके बारे में पता है। पर सबको इसके बारे में पता होते हुए भी जब इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा है, मतलब बहुत गैप हो जाता है ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी इसका मतलब ज़रूरत पड़े तो आप इसको आसानी से यूट्यूब में जाके देख सकते हो। इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना के रख रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर जो बेसिक जो डेफिनेशंस, टाइप्स वो होता है वो डिस्कस करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा जिसमें सिर्फ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हमें जानना पड़ेगा वो है डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि लाइन मतलब लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज लाइन। ठीक है, तो लाइन इज बेसिकली एन वन डायमेंशनल फिगर। तो लाइन क्या है, एक वन डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसका कोई मतलब ब्रेथ नहीं होता, सिर्फ लेंथ होता है। ओके, विड्थ नहीं होता। ठीक है, दैट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, वो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकता है, उस तरफ से भी और इस तरफ से भी। इनफाइनाइटली विदाउट एनी वेट, तो इनफाइनाइटली मतलब तुम जितना चाहो इसको इतना एक्सटेंड कर सकते हो और इसका वेट नहीं मतलब ब्रेथ नहीं होता। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स क्लोज टू ईच अदर। तो अगर हम किसी भी एक लाइन को डिवाइड करते हैं तो हम इसको इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम एकदम क्लोज कंसिडर करें, अगर ज़्यादा गैप करोगे तो हमें मतलब कम मतलब पॉइंट्स मिलेगा। अगर हम ज़्यादा क्लोज कंसिडर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब पॉइंट्स को देखने को मिलेगा और हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं एकदम, अगर हम क्लोज इंटरवल कंसिडर करें। ठीक है, तो लाइंस के बारे में यूक्लिड ने भी एक डेफिनेशन दिया है जो कि है यूक्लिड डिनोट्स द लाइन एज ए ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, तो यूक्लिड ने क्या कहा है लाइन के बारे में कि लाइन जो है एक ब्रेथलेस लेंथ है। ठीक है, लाइन क्या है, एक ब्रेथलेस मतलब इसका कोई ब्रेथ नहीं होता। ठीक है, अभी आते हैं, अगर हम किसी भी एक लाइन को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं पता है हमें, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। और अगर हम दो लाइन कंसिडर करते हैं तो इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर्स। हमने पढ़ा है इसके बारे में। और इसका जो जनरल इक्वेशन होता है क्या होता है, ax + by = c। तो मतलब क्या हमें पता चला कि अगर हम किसी भी एक लाइन को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तब ये इक्वेशन हो जाता है और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by = c। ओके, तो ये था हमारा लाइंस के बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अब हम देखते हैं कि किसी एक लाइन को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब लाइंस के कितने टाइप्स पॉसिबल है। तो बेसिकली तो लाइंस के दो टाइप्स है, लाइन सेगमेंट और रे। ठीक है, लाइन सेगमेंट और रे ये दो ही हमारे लाइंस के मतलब बेसिक पार्ट्स है। फिर हमारे आते हैं पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, तो ये बाद में आएगा, वो हमारा कंसेप्ट के बेस्ड मतलब कंसेप्ट के ऊपर होता है। पर अगर हम बेसिक के ऊपर लाइंस को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो आता है, वो है लाइन सेगमेंट और रे। तो अभी लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, तो ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स if the shortest distance it is the shortest distance between 2 points and has a fixed length। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी एक लाइन का एक टुकड़ा होता है, मतलब एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसका एंड पॉइंट मतलब जो टर्म मतलब जो एंडिंग पॉइंट है वो होता है। और हमने देखा था कि लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लाइन को इनफाइनाइटली हम एक्सटेंड कर सकते हैं, पर लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट मतलब है पॉसिबल है। ठीक है, और क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एंड हैज अ फिक्स्ड लेंथ, इसका कोई लेंथ फिक्स होगा क्योंकि इसका जो एंडिंग पॉइंट्स है ना, तो स्टार्टिंग से अगर एंडिंग पॉइंट पॉसिबल है तो इसका लेंथ कंसिडर कर सकते हैं, हम इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं। इसीलिए लाइन सेगमेंट का लेंथ पॉसिबल है पर लाइन का कोई लेंथ पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आप डायग्राम भी देख सकते हो कि लाइन सेगमेंट देखने में कैसा होता है। ओके, तो अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट जो है रे, वो भी लाइन का ही एक पार्ट है मतलब टाइप है। तो रे क्या है,
ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, वो भी एक लाइन का पार्ट है, which has a starting point, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है पर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, मतलब वो चलता ही जाएगा लाइक लाइन, पर लाइन दोनों तरफ चलता है, रे एक तरफ चलता है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट है पर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ओके, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते, लाइन सेगमेंट की तरह रे को हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ओके, तो रे का डायग्राम कैसे होता है वो भी आप देख सकते हो। तो अभी आते हैं हमारा जो कंसेप्ट के ऊपर, जो हमारे लाइंस को डिवाइड किया गया है वो है 3 टाइप्स के, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पैरेलल लाइंस पे। तो 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। 2 लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे जब वो किसी भी पॉइंट में मतलब मीट नहीं करते एक दूसरे से, मतलब ये तब भी पॉसिबल है अगर दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम, मतलब दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह पे सेम होता जाए, तब ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर कहीं पे जगह मतलब वो थोड़ा मतलब टेढ़ा हो जाता है तो वो इंटरसेक्ट करेगा, तब हमारा जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम नहीं रहेगा। लाइक हम कह सकते हैं जो रेलवे ट्रैक होता है वो पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम देख सकते हो, बोर्ड पे है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है? व्हेन 2 लाइंस फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर बाय मीटिंग एट ए सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब अगर 2 लाइंस आपस में 90 डिग्री फॉर्म करते हैं और एक ही पॉइंट में मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, नॉट मोर देन 1, ठीक है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करने के बाद अगर उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तब हम कहेंगे कि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये था हमारा पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का डिफिनेशन। अभी आते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस, जिसको हम कहीं कहीं पे छेदक, मतलब जो छेद करता है 2 लाइंस को, वो कहते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ट्रांसवर्सल लाइन बेसिकली क्या होता है? व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट 2 लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब किसी भी 2 लाइन को अलग अलग पॉइंट में जो एक लाइन काटता है उसको कहेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसा अगर, ठीक है, देखो ये हमारा एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। देखो इस लाइन को इस पॉइंट में कट किया, इस लाइन को इस पॉइंट में कट किया, ऐसे टाइप का, ठीक है। अलग अलग पॉइंट एक के नीचे एक है, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, पर ऐसे काटेगा, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन किसी भी मतलब 2 लाइन को जब काटेगा 2 पॉइंट्स में तब इसको कहेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो स्टूडेंट्स जनरली हमारा जो लाइन का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अभी हम देखेंगे हमारा जो एंगल, मतलब व्हाट इज एंगल और एंगल से कितने टाइप पॉसिबल है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं व्हाट इज एंगल, एंगल क्या है, ठीक है। तो एंगल्स आर द शेप दैट इज फॉर्म्ड व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ 2 रेज मीट एट ए सिंगल पॉइंट। जब 2 रे या फिर 2 लाइन कह सकते हो, पर लाइन एप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ऐसा होता है एंगल, मतलब एंगल जो है बेसिकली इस तरफ ऐसे जाता है, इस तरफ ऐसे जाता है, मतलब इसका एक ही मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरफ, स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरफ। तो ये पॉसिबल सिर्फ रे के लिए है। अगर हमें रे के जगह पे लाइन कह दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इसका सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट होता है, ये स्टॉप रहता है, ठीक है। तो जब 2 रे एक ही पॉइंट में मीट करते हैं तब जब इसके बीच में जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम एंगल, ठीक है, उसको हम एंगल कहते हैं जो 2 रे के बीच फॉर्म होता है, ठीक है। अभी एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल को हम डिग्री से या फिर रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। पर बेसिकली लोअर लेवल में हम डिग्री प्रेफर करते हैं और हायर लेवल में हम रेडियन को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और एंगल का जो साइन है वो कैसे हम देखते हैं? एंगल का जो साइन है इसी तरह मतलब सेम देखने को है, ऐसा सिंपल, ठीक है। एंगल का जो साइन है ऐसा, कभी मतलब कोई भी बोले कि ना एंगल पी, तो ऐसे हम एंगल पी देंगे, ठीक है, एंगल का साइन, ठीक है। ये नोटेशन होता है एंगल को रिप्रेजेंट करने के। तो अभी आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में कितने टाइप्स के एंगल होते हैं हमें पता है, 4 टाइप्स के। क्या क्या? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं।
तो ये 1 बाई 1 देखते हैं कि क्या होता है। पहले देखते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा एक्यूट एंगल है वो क्या है, इफ द इंक्लिनेशन और एंगल, क्या मतलब कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा टर्म का इतना तो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। टर्म आप इंक्लिनेशन लिखो, एंगल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब दो रेखे, तो मिटा दिया मैंने, जो रे के बीच का जो एंगल का मेजरमेंट है वो अगर 90 डिग्री से कम होता है तो उसको कहते हैं हम एक्यूट एंगल। फिर आता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब दो रे के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं हम राइट एंगल। फिर आता है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, अगर हम दो रे के बीच का एंगल 90 डिग्री से बड़ा पर 120 डिग्री से छोटा होता है उसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। और लास्ट में आता है स्ट्रेट एंगल, जिसका बीच का मतलब पूरा एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 बेसिक एंगल्स। डेफिनेशन आप 1 बाई 1 देख सकते हो बोर्ड पे, ओके। इसके साथ डायग्राम भी है, तो आप मतलब एक के बाद एक नोट कर लेना, तो वो क्या होगा आपके पास मतलब एज ए सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो आप कभी भी इसको पढ़ सकते हो इन फ्यूचर। तो अभी हमारे एंगल्स को भी रिलेशन के बेस्ड में और कैटेगराइज किया गया है, जो कि है कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और क्या होता है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, और हमारे पास और कुछ एंगल बचता है क्या, हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये फिर से और एक 4 मतलब और 4 पार्ट्स है हमारे एंगल के, क्या क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वो किसके बेसिस में हुआ है, रिलेशन के बेसिस में, ठीक है। तो अभी आते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल किस एंगल को कहा जाता है। तो पहले तो देखो कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। अच्छी से टर्म अगर हम यूज करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स को मिला के, ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा एंगल होंगे, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री होता है, कोई भी दो एंगल ले लो, अगर उनका सम 90 डिग्री होता है तब हम कहेंगे कि दे आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री और 30 डिग्री, दोनों को मिला के क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि दिस 2 एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। अभी आते हैं हमारे जो सेकंड जो है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है, अगर दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है तब हम कहेंगे उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दिस एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। नाउ एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है वो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसके साथ आपको डेफिनेशन भी दिख जाएगा। ऐसा अगर एक एंगल है, ठीक है, इसके बीच से मैंने इसको पार्ट कर दिया, ओके, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं अल्फा, इसको देते हैं बीटा, ठीक है। इन दोनों एंगल में क्या क्या कॉमन है, ये इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, ये वर्टेक्स उनका कॉमन है, और ये देखो ये कॉमन साइड, ठीक है। इस अल्फा में भी ये वाला साइड कॉमन है, इस बीटा में भी ये वाला साइड कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, जो दो एंगल के बीच मतलब जिन दो एंगल्स के बीच एक वर्टेक्स और एक कॉमन लाइन होता है, मतलब कॉमन वर्टेक्स और कॉमन लाइन होता है, तब उन दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स भी तो हो सकते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स को भी हम एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। तब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं, एडजेसेंट भी हो सकते हैं, कैसे वो देखो, ठीक है। तो जब हम डेफिनेशन कर रहे थे तो डेफिनेशन के साथ एक डायग्राम था जो कि दिखने में कुछ ऐसा था, ठीक है। इसको मैंने 30 दिया था शायद, इसको दिया था मैंने 60, या फिर उल्टा हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो आप देख लेना। इसमें क्या है देखो, तो एक ही एंगल को दो पार्ट किया गया है और दोनों का सम हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जेन्युइन ड्रॉ करते हैं सम 90 डिग्री, तो मतलब बस ऐसा, ठीक है, ओके। तो मैथ्स में जेन्युइन चीज़ों का यूज ही होता है, ठीक है।
ओके, तो देखो दोनों का सम क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है। तो ये है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको हम कहेंगे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर हमारे पास ऐसे दो एंगल दिया जाए, ये अगर हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, तो देखो दोनों अलग अलग है, पर दोनों का सम अगर करते हैं तो हमारा क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। पर ये क्या है, नॉन एडजेसेंट है, ठीक है, ये दोनों नॉन एडजेसेंट मतलब अलग अलग है, मतलब एक ही वर्टेक्स और एक ही कॉमन साइड में नहीं आते, ठीक है, वो अलग अलग है, इसीलिए वो नॉन एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है। तो हम क्या देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी दो पार्ट होते हैं, एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट। एक ही तरह हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स के भी दो पार्ट्स होंगे, नॉन एडजेसेंट और एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब अगर हम कहाँ पे लिखे, ये भी लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे अगर पार्ट करते हैं लाइक ये वाला और ये वाला, तो ये शायद 120 होगा और ये इसको 60 दे दो, ठीक है, अप्रोक्स। तो ये क्या है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि एक ही वर्टेक्स और एक ही कॉमन मतलब साइड्स है। अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइक ये 120 और ये 60, ठीक है, तो दोनों का सम 180 होता है, पर दोनों अलग अलग है, तो ये है नॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के भी दो पार्ट्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के भी दो पार्ट्स है, ओके। अभी लास्ट टाइम में आएगा हमारा क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब क्या होता है, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो बीच में जो एंगल फॉर्म होते हैं वो बेसिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, लाइक दिस, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, दिस आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसमें मतलब बोलने वाली कुछ बात नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बच्चे को पता है, ठीक है। इसको यूज़ करके बहुत सारे प्रॉब्लम भी हम करते हैं, मतलब इसको डिफाइन करना मतलब सिंपल है, एक इसको देख के हम मतलब बोल सकते हैं कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। बाकियों को मतलब खोजना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पर इसको खोजना एकदम इजी है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में। जब हम नेक्स्ट वीडियो या फिर कभी भी अगर हम लाइन और एंगल के एस्पेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब हम देखेंगे कि इसको फाइंड करना एकदम ईजी है, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो एकदम ईजी कंसेप्ट है, ओके। अभी आएंगे हम जो ट्रांसवर्सल एंगल्स के जो पार्ट होते हैं, मतलब किसी भी दो लाइन वो पैरेलल हो सकता है, नॉन पैरेलल हो सकता है, इसको अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन पार्ट करता है तब हमें क्या क्या एंगल मिलता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, वो सब हम देखेंगे। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो एकदम एंड में जाएंगे, फिर अगर कुछ बचता है तो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, पर जितना हो सके हम बेसिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, वो है एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। मतलब जो ट्रांसवर्स लाइन होता है उसके मदद से जो हमारा एंगल फॉर्म होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले दो लाइन ऐसे ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये दो लाइन है। किसी भी तरह मतलब इस तरफ भी कर सकते हो, इस तरफ भी कर सकते हो, एक ट्रांसवर्स ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं हम ए बी, ये हमारा पी क्यू और ये हमारा एल ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के बाद हमें जो एंगल्स मिलेंगे वो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। वन बाय वन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे वर्टिकली ऑपोजिट देखेंगे। तो देखो ये एक एंगल और ये एक एंगल, ठीक है, ये वर्टिकल ऑपोजिट है, इसको मैं ऐसे साइन दे देता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे 1 2 3 4, कोई भी ABCD देख सकते हो। तो ABCD ऑलरेडी है इसीलिए मैंने 1 2 3 4 दिया। दिस साइड भी मतलब सेम होगा, इस तरफ भी सेम होगा ना, तो इसको भी मैं ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4, इसको 5 6 7 8 दे दो, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4,
फिर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है ना, ये सब हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और ये सब फाइंड करना आसान है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, मतलब एक ही साइड, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में कौन कौन से एंगल पड़ते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये जो 1 है और ये जो 5 है दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ पड़ते हैं। ये इस लाइन के ऊपर है, ये भी इस लाइन के ऊपर है, तो एक पेयर मिल गया। फिर ये भी होगा, ये ट्रांसवर्सल के नीचे मतलब इस लाइन के नीचे आ रहा है, ये भी इस लाइन के नीचे आ रहा है। सेम केस इस तरफ भी होगा, सेम केस इस तरफ भी होगा। तो हमें फिर से मिल गया पेयर, क्या किया 1 5, मतलब ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल से 1 इक्वल टू एंगल 5, फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, फिर हमारे पास एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, ये सब हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग क्या होता है फिर से देख लो, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ एक ही कंडीशन में ये इस लाइन के ऊपर हमारा एंगल 1 है, तो इस लाइन के ऊपर जो आएगा वो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और ट्रांसवर्सल के मतलब सेम साइड में, इस साइड में इस साइड में। ठीक है, सेम साइड, तो 1 के बराबर देखने को मिला है हमें 5, 2 के बराबर लिखते को मतलब 6, 4 के बराबर है 8 और 3 के बराबर है 7। ठीक है, तो ये है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अभी हम देखेंगे हमारे जो ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स, इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल्स और एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो पहले हम इंटरनल देखते हैं, फिर हमारे एक्सटर्नल देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इनको थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये मिटाना पड़ेगा। सो 1 2 3 4। ओके, तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एकदम ऑपोजिट साइड वाला। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है ऑपोजिट साइड वाला, पर वो हमने जो वर्टिकली ऑपोजिट देखा था वो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस ट्रांसवर्सल के इस लाइन के अंदर, मतलब हम इंटरनल देख रहे हैं ना, पहले तो हम देखेंगे इंटरनल, फिर देखेंगे हम एक्सटर्नल। ठीक है, और मेन कंसेप्ट हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, तो इंटरनल मतलब लाइन के अंदर, तो इस लाइन के अंदर ये वाला एक एंगल है, तो इसके ऑपोजिट में कौन सा वाला है, वो भी लाइन के अंदर होना चाहिए, तो 8। ओके, इस लाइन के इस तरफ हमारे पास 3 है, तो उस लाइन के इस तरफ भी हमारे पास 5 है, बट दोनों देखो सभी यहाँ पे लाइन के अंदर है, मतलब ये इंटरनल एंगल्स है। ठीक है, तो क्या होगा 2 इक्वल टू कितना होगा 8, 3 इक्वल टू हमारा 5। ठीक है, तो सिर्फ 2 पेयर मिला है हमारे पास, 2 8 3 5। ये हमारे पास है इंटरनल ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल्स या फिर इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, मतलब घुमा फिरा के कह सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी देखेंगे हमारे पास जो हमारा एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल्स क्या क्या होता है। तो बाहर होगा एक्सटर्नल ऑब्वियसली 1, उसके ऑपोजिट में क्या होगा 7 4 6। तो एक्सटर्नल मतलब ये मिटा दो, हमारे पास क्या क्या मिला, 1 इज इक्वल टू 7 और 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा वीडियो है वहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने लाइन और एंगल्स के बारे में जो बेसिक से लेकर जितना हो सके हमने कवर किया है। और ये वाला जो कंसेप्ट है वो हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्लास 5 का हो सकता है, क्लास 10 का, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला जो स्टूडेंट है, सबके लिए ये लाइन और एंगल्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक कवर किया है। आने वाले वीडियो में हम लाइन और एंगल्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है इस वीडियो को तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।